बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर कुछ कमेंट्स हैं, उनके मैं आंसर करूंगा। और इसके अलावा दोस्तों मैंने जो समर सेमेस्टर के रिलेटेड कल वीडियो अपलोड की थी, उसमें एक रूल की मैं ट्रांसलेशन यानी उसकी डिटेल जो है आपको गलत बता गया था। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आप सबसे माजरत खा हूँ और उसी अपनी मिस्टेक को ठीक करने के लिए आज मैंने ये वीडियो जो है रिपीट करने जा रहा हूँ। और इसी के साथ आपको ये भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन है कि आया कि हमने इस समर सेमेस्टर में अप्लाई कैसे करना है और किस तरह से हमने इसकी क्लासेस जो है वो लेनी है। तो ये सारी बातों का आंसर इस वीडियो में करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो चीज़ मैं आपको गलत कल एक गाइड करके गया था, वो यहाँ पर एक चीज़ थी ये वाली, ये A student must have attended at least one semester at virtual university to enroll in summer semester। अब मैंने जो कल चीज़ बताई थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, वो मैंने ये बताई थी कि जो भी स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आएगा उसको कम से कम एक समर सेमेस्टर अटेंड करना ज़रूरी होगा। अगर वो एक भी समर सेमेस्टर अटेंड नहीं करेगा तो उसको डिग्री नहीं मिलेगी। ये बात गलत थी। ये बात इस रूल का मतलब ये नहीं है। अब मैं आपको ठीक रूल बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका दोस्तों मतलब ये था कि जो भी स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में है, अगर उसका एक सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है, मतलब वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आए हुए उसका एक सेमेस्टर कंप्लीट हो गया और एक सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, तो फिर ही वो बंदा जो है वो समर सेमेस्टर में एनरोल कर सकता है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अभी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर एक भी सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, मतलब अभी फर्स्ट सेमेस्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप समर सेमेस्टर के अंदर एनरोल नहीं कर सकते। ये इसका मतलब था। और इसी के साथ ये भी चीज़ सुन लें कि ये समर सेमेस्टर जो है ये एक ऑप्शनल सेमेस्टर है, आपके लिए ये मैंडेटरी नहीं है। मतलब आप चाहो एनरोल होना तो हो जाओ, नहीं होना तो कोई बात नहीं है। आपको इसके बगैर भी, मतलब अगर आप कोई भी समर सेमेस्टर में एनरोल नहीं भी करवाओगे, कोई भी समर सेमेस्टर नहीं पढ़ोगे, तो आपको फिर भी डिग्री जो है वो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये एक ऑप्शनल सेमेस्टर है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये क्लियर कर दूँ आपको कि इस समर सेमेस्टर का मतलब सिर्फ ओनली ये है कि वो आपके सब्जेक्ट जिनमें आपका सी, डी या एफ ग्रेड है, सिर्फ आप उन सब्जेक्ट को जो है वो रिपीट कर सकते हो या अपने फेलियर सब्जेक्ट को जो है वो पास कर सकते हो। इस समर सेमेस्टर के अंदर आप कोई भी न्यू कोर्स जो है वो एनरोल नहीं करवा सकते। इसके अलावा इस समर सेमेस्टर में आप सिर्फ 8 क्रेडिट आवर्स मतलब मैक्सिमम रख सकते हो, 8 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। दूसरी चीज़ ये दोस्तों, ये जो आपका समर सेमेस्टर है ये आप एनरोल कब स्टार्ट करोगे? अपनी 5 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक। अब इसी कोर्स सिलेक्शन करनी कैसे है? सिंपली जिस तरह दोस्तों आप अपने नॉर्मल सेमेस्टर की एनरोलमेंट कैसे करते हो, बोला कि जनाब आपका लाइक कोई भी सेमेस्टर जब स्टार्ट होता है तो आप क्या करते हो कि जब उसकी कोर्स सिलेक्शन ओपन होती है तो आप अपने LMS पे जाते हो। LMS पे जाने के बाद वहाँ पे आपको एक कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है। आपके LMS के ऊपर जो लेफ्ट साइड पे आपको एक मेन्यू मिलता है, उस मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन होता है कोर्स सिलेक्शन का। आप जब उस कोर्स सिलेक्शन पे जाते हो तो वहाँ जाके आप अपनी कोर्स सिलेक्शन करते हो कि मुझे इस सेमेस्टर में कौन कौन सा कोर्स जो है वो रखना है। ऐसे ही दोस्तों 5 अगस्त को आपके LMS के ऊपर आपके कोर्स सिलेक्शन वाले पेज के ऊपर कोर्स सिलेक्शन ओपन कर दी जाएगी समर सेमेस्टर के लिए। आप फिर जो है 5 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक जो भी आपने समर सेमेस्टर के अंदर अपने फेलियर या डी ग्रेड वाले या सी ग्रेड वाले कोर्स रिपीट करने होंगे, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 8 क्रेडिट आवर्स, 8 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपकी जो समर सेमेस्टर है इनका आगाज़ जो है यानी इनकी क्लासेस का आगाज़ कब होगा? 12 अगस्त को। और जो आपका अपना फ़ी वोचर होगा वो आप 13 अगस्त को जनरेट करवाएंगे और अपनी जो फ़ी है वो आप 20 अगस्त तक जो है वो मस्ट सबमिट करवाएंगे। और उसके बाद इस समर सेमेस्टर के अंदर आपका जो दौरानिया होगा वो बहुत ही शॉर्ट होगा। मतलब जैसे ही आपका समर सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो उसके तकरीबन 20 या 22 दिन बाद आपका मिड टर्म स्टार्ट हो जाएगा और उसके तकरीबन 1 माह बाद जो है वो आपका फाइनल टर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मिड टर्म की स्टार्ट डेट लिखी हुई है 4 सितंबर और फाइनल टर्म की जो स्टार्ट डेट है वो 7 अक्टूबर 2024 है। और जो रिजल्ट अनाउंस होगा समर सेमेस्टर का वो 15 अक्टूबर को होगा। अब इसके साथ ही मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि इस समर सेमेस्टर के अंदर आपकी फ़ी कितनी होगी वो उन्होंने बताया हुआ है कि मान लो अगर आपने जितने भी क्रेडिट आवर्स सेलेक्ट करोगे ना, तो उस क्रेडिट आवर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे पर क्रेडिट आवर फ़ी के साथ। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आपको कि जो भी आपका डिग्री प्रोग्राम है, यहाँ पे ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर फ़ी स्ट्रक्चर दिया होता है लोकल पाकिस्तान के हवाले से। तो यहाँ पे जो भी आपका डिग्री प्रोग्राम है आप वो सबसे पहले देखो कौन सा है। मान लो अगर आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कर रहे हो तो आपके एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम की जो ये देखो ट्यूशन फ़ी पर क्रेडिट आवर वो कितनी है? 935 रुपये। मतलब आप एक क्रेडिट आवर
अगर पढ़ो किसके अंदर, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के अंदर, तो आपकी जो 1 क्रेडिट आवर की जो फ़ी है वो 935 रुपये। अब आपने क्या करना है, मान लो आपने समर सेमेस्टर के अंदर 6 क्रेडिट आवर जो है वो रखे हैं, मतलब एनरोल करवाए हैं, तो अब आपने क्या करना है, आपने पर क्रेडिट आवर की जो फ़ी है वो 935 है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 935 को मल्टीप्लाई करोगे कितने के साथ, जितने आपने क्रेडिट आवर जो है वो समर सेमेस्टर में रखे हैं। मान लो आपने 6 क्रेडिट आवर रखे हैं, तो आप 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, इक्वल दबाया, तो यानी आपकी जो फ़ी होगी समर सेमेस्टर के अंदर वो कितनी होगी, 5,610 रुपये। लेकिन दोस्तों ये मैंने आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताया कि अगर आपने 6 क्रेडिट रखे हैं, अगर आपने 8 रखे हैं, तो फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 8 के साथ। इसके अलावा एक और चीज़, आपने अपना डिग्री प्रोग्राम भी देख लेना, ये ना हो अब आपको अच्छा मेरे 1 क्रेडिट आवर की फ़ी जो है 935 रुपये, तो आप यहाँ पे 935 के साथ कैलकुलेशन करो, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर डिग्री प्रोग्राम की अपनी अपनी जो है वो क्रेडिट आवर फ़ी होती है। जैसे मान लो अगर आपका BS बैचलर है, जैसे यहाँ देखो बैचलर डिग्री है आपकी, तो उसकी भी फ़ी जो है 935 है। अगर आपका मास्टर लेवल है तो ये देखो ज़रा, अगर आप मतलब MCS कर रहे हो या MSc कर रहे हो, तो उसकी जो पर क्रेडिट आवर की फ़ी है वो 1,430 रुपये है। मतलब फिर आप क्या करोगे, फिर आप यहाँ पे 1,430 को मल्टीप्लाई करोगे जितने क्रेडिट आवर आपने यहाँ पे सिलेक्ट समर सेमेस्टर में किए होंगे। इसके अलावा एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, इन क्रेडिट आवर की फ़ीस के अलावा भी आपको एक फ़ी पे करनी पड़ेगी। वो कौन सी बता, वो जनाब ये वाली, ये देखिए ये एनरोलमेंट फ़ी पर सेमेस्टर। तो ये भी याद रखिएगा, ये जो एनरोलमेंट फ़ी है ना 1,000 रुपये, ये भी आपने पे करनी है। तो यानी जितनी मान लो जैसे अब यहाँ पे बना 5,610 रुपये, तो अब यहाँ पे 1,000 इसका भी आपने ऐड करना है, ये आपकी एनरोलमेंट फ़ी। और उसके बाद यहाँ पे जैसे और कोई फ़ी नहीं है, बस ये 2 फीसेज ऐड होंगी, तो यानी 1,000 ये भी ऐड होगा, तो कितना होगा, ये 6,610 रुपये हो गए। तो अगर आप यहाँ पे लेकिन अगर 8 क्रेडिट आवर चूज़ करते हो, तो फिर यहाँ पे आपकी जो है 935 को आप सबसे यहाँ पे आप क्लियर करो। अब यहाँ पे 935 को आप मल्टीप्लाई करो, मान लो अगर आपने 8 क्रेडिट आवर चूज़ किए, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इसको 8 के साथ, इक्वल दबाओ, तो आंसर आ गया 7,440 रुपये। अब इसमें आप प्लस करो अपनी सेमेस्टर एनरोलमेंट फ़ी, तो वो कितनी थी, 1,000 रुपया, इक्वल दबाया, तो ये आप क्या हो गया 8,480 रुपये, यानी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आप ये समझ लो 9,000 रुपये आपका लग गया। अगर आप 8 क्रेडिट आवर जो है वो चूज़ करते हो समर सेमेस्टर के अंदर, तो आपका तकरीबन आपका 9,000 के राउंड बाउंड आपकी जो है वो बन के आएगी फ़ी। समझ आएगी बात की। तो बाकी इसके अंदर एनरोल कैसे करना है वो आपको 5 अगस्त वाले दिन मैंने आपको बता दिया। 5 अगस्त को आपकी LMS के ऊपर जिस तरह नॉर्मल आप कोर्स सेक्शन करते हो सिंपल सेमेस्टर की, वैसे ही दोस्तों आप सेम एज इट इज सारी चीज़ें वो ही हैं। जैसे आप नॉर्मल सेमेस्टर के अंदर असाइनमेंट करते हो, क्विज़ करते हो, GDBs करते हो, कोर्स सिलेक्शन करते हो, मिड टर्म देते हो, फाइनल टर्म देते हो, सेम वही सारी सीन जो है वो आपके समर सेमेस्टर का भी होगा। तो 5 अगस्त को अगर आपने एनरोलमेंट करनी है तो आप 5 अगस्त को जो है वो रेडी रखिएगा। 5 अगस्त को अपने LMS पे जाइएगा, वहाँ पे कोर्स सिलेक्शन के अंदर आपने जाके अपनी समर सेमेस्टर के लिए जो है कोर्स सेलेक्ट कर लेने हैं, और वो आप जो है वो मैक्सिमम 11 अगस्त तक जो है वो कर सकते हैं। 11 अगस्त के बाद आपकी कोर्स सेलेक्शन नहीं होगी। और ये एक और चीज़ बता दूँ आपको, 11 अगस्त के बाद आप समर सेमेस्टर के अंदर एनरोल नहीं कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर जितनी भी जो मैंने कल मिस्टेक की थी वो भी आपको क्लियर कर दी है कि यहाँ पे ये जो है समर सेमेस्टर जो है ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। ये अगर आप नहीं भी करोगे तो आपका जो है फिर भी आपको डिग्री मिल जाएगी। दूसरी बात जो मैंने कल आपको कही थी वो ये गलत की थी, वो ये थी जनाब कि कम से कम अगर आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, मतलब जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया वो इस समर सेमेस्टर में एनरोल नहीं कर सकते। ये इस बात का मतलब था। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।